अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। उन्होंने हमसे रिक्वायर किया है कि हम फाइंड करें रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। We will start from part 1. 3x square minus x plus 2 divided by x minus 1. सबसे पहले हम स्क्वायर रूट डालेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो स्टार्ट पे पड़ी होगी। ये वाला एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम ये लिखेंगे और ये बाहर लिखेंगे। ठीक हो गया। जो फर्स्ट पे एक्सप्रेशन पड़ा होता है ना उसको हमेशा अंदर लिखते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना है, हम सबसे पहले एक्स की सबसे बड़ी पावर जिसकी होगी, सबसे हाईएस्ट पावर जिसकी होगी उसको उठाएंगे। यहाँ एक्स की पावर 1 है, इसके साथ एक्स पड़ा ही नहीं है, इसका मतलब एक्स की पावर 0 है और यहाँ एक्स का स्क्वायर पड़ा है, तो हम इसको उठाएंगे और हम बाहर वाले की एक्स की सबसे बड़ी वाली पावर उठाएंगे। तो ये एक्स की बड़ी पावर है 1, यहाँ एक्स है ही नहीं, यानी यहाँ मतलब है कि एक्स की पावर 0 है और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होता है। हम एक्स की पावर 1 को उठाएंगे। हमने देखा ऊपर 2x थे, नीचे 1x था, हमने 1x को काट दिया, 1x बच गया, 3x बच गया। हमने 3x को यहाँ लिखा। अब 3x के साथ प्लस था, इसके साथ भी प्लस था, प्लस प्लस था, प्लस हो गया 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने करना है 3x को x से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, क्योंकि x 2 बार था, x का आ गया स्क्वायर। हमने क्या लिखा, 3x का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, जो आंसर आया वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके साथ फॉर्चुनेटली प्लस था, हमने क्या कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ जाके ना जहाँ हमने कटिंग करनी होती है हम साइन चेंज कर देते हैं। हमने इनको कट किया और याद रखिएगा कि इस डिवीजन में, पॉलिनोमियल की डिवीजन में, पहले दोनों जो होंगे वो हमेशा सेम होने चाहिए और उनके ऑपोजिट साइन बने। मतलब कि अगर ऊपर 3x का स्क्वायर है तो नीचे भी 3x का स्क्वायर है, और अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आना चाहिए। ठीक है, कि हम अगर इसका साइन ऑपोजिट करें तो ये माइनस हो जाए। ऊपर वाले के साथ अगर प्लस है तो नीचे वाले के साथ हमेशा माइनस आए, क्योंकि ये कटने हैं। ठीक हो गया, इनको काटा। अब हमने क्या किया, हमने ये किया 3x के को अब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई करना है। अब जब 1 से मल्टीप्लाई किया, जो भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है वापस वही चीज़ आ जाती है। हमने 3x लिख दिया, प्लस माइनस माइनस किया, साथ हमने आएंगे ऑपोजिट साइन, नीचे वाली चीज़ का ऑपोजिट साइन आना। अब ये हो गया प्लस। अब प्लस 3x माइनस x, इनको हल किया तो प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में से 1 गया, जिसके साथ कुछ नहीं पड़ा होता उसके साथ 1 पड़ा होता है। 3 में से 1 गया, 2 बचा, x वैसे ही आ जाएगा और आंसर के साथ हमेशा बड़े वाले का साइन आता है, तो हमने प्लस का साइन डाल दिया। अब आगे कोई और वैल्यू नहीं बची थी, हमने 2 को एज इट इज़ नीचे उतार दिया उसके साइन समेत। अब हमने देखा यहाँ x की पावर 1 पड़ा है, बाहर भी x की पावर 1 पड़ा है। जब तक ये फर्स्ट टर्म और इसकी हाईएस्ट पावर, इस वैल्यू की हाईएस्ट पावर ये है, ये दोनों जो है ना, जब तक इनकी पावर सेम रहेंगी तब तक हम क्वेश्चन हल करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। जब इस अंदर वाले की पावर कम आ गई बाहर वाले से, हम क्वेश्चन को वहीं रोक देंगे। 2x की पावर 1, 2x लिया, हमने क्या किया, बाहर भी बड़ा वाला लिया, x लिया, x को x से काटा, क्या बचा, 2 बचा, प्लस 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x के साथ भी प्लस था, 2 के साथ भी प्लस था, प्लस 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 ही होता है। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों से, पहले x से मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 आ गया, 2x था, 2x आ गया। आगे हमने क्या किया, इसका साइन ऑपोजिट कर लेना है, प्लस माइनस हो गया, कट गया। ये पहला वाला हमेशा कटना चाहिए। फिर क्या होगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस, लेकिन हम यहाँ लेके आएंगे प्लस, क्योंकि ऑपोजिट साइन लाते हैं। अब 2 में 2 प्लस किया तो 4 बना, यहीं रोक देंगे क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि 4 के पास x की पावर 0 है और बाहर वाले के पास x की पावर 1 है हाईएस्ट। तो जब अंदर वाले की पावर छोटी हो गई, हमने क्वेश्चन वहीं रोक दिया। अब जो इधर आता है वो हमारा होता है रिमाइंडर, और जो ऊपर आता है वो हमारा होता है क्वोशिएंट। एंड पे आप लोग इसको अलग से लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर को हाईलाइट होके दिखे। और we have done our question. Thank you. Now we will do our part 4. 5x की power 4 minus 3x raised to power 3 plus 2x की power 2 minus 1 divided by x raised to power 2 plus 4. First of all,
we will write this expression inside square root. Then we will write this outside the square root. We will pick first value from this expression and divide it by the highest power outside the square root. Highest power is this x square. इसको इससे कट करेंगे तो आपको पता है कि जब 4 में से 2 कट होता है तो 2 बचता है, तो 5x का स्क्वायर हमारे पास रिमेनिंग आ गया है। तो ऐसे लिख लो। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर विद x स्क्वायर। योर आंसर विल बी 5x, 2 में 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 4, 5x की पावर 4, 5x रेज टू पावर 4। अब इसके साथ भी प्लस था, इसके साथ भी प्लस था, वी विल पुट प्लस, देन वी विल पुट माइनस, इसका ऑपोजिट साइन। वी विल कट बोथ ऑफ देम। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर विद 4, 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा 20x की पावर 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा सॉरी, 5x का स्क्वायर है तो 20x का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये है x का क्यूब और हमारा जो आंसर आया है वो आया है 20x का स्क्वायर। तो हम स्क्वायर्स को हल करेंगे, ना कि क्यूब को स्क्वायर के साथ। हम जो अब आंसर आया है ना उसको इसके बिलो लिखेंगे। ओके, प्लस माइनस में याद रखिएगा जो सेम पावर्स होती हैं उनको हल करते हैं। x की जो सेम पावर्स होंगी उनको हल करते हैं, डिफरेंट पावर्स को प्लस माइनस में हल नहीं करते। अब हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 20x की स्क्वायर, हमने यहाँ डाल दिया 20x का स्क्वायर और प्लस 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 होता है, माइनस हम खुद पुट करेंगे। प्लस माइनस माइनस होगा, 20 में जब 2 कट हुआ तो 18x का स्क्वायर आया और आंसर के साथ बड़े वाले का साइन आएगा। आगे कुछ है ही नहीं हल करने के लिए, कोई वैल्यू नहीं बाहर पड़ी, तो हम एज इट इज़ इसको और इसको नीचे उतार लेंगे। नाउ वी विल टेक दिस वैल्यू, विल डिवाइड इट विद दिस वैल्यू। इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा -3x। अब -3x को जब इससे काट के यहाँ लिखा और 3x के क्यूब को जब हमने x स्क्वायर से काटा तो हमारे पास आया -3x। अब माइनस इसके साथ पड़ा था, प्लस इसके साथ पड़ा था, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 वैसे ही आ गया। x के यहाँ 2 पड़े थे, ऊपर x के 3 पड़े थे, तो 2 तो कट गए, 1x बच गया ऊपर, तो हमने यहाँ पुट कर लिया। नाउ वी विल मल्टीप्लाई -3x विद x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3x का क्यूब, क्योंकि 1x इसके पास है, 2x इसके पास है, तो 2 में 1 प्लस किया 3 बना, माइनस तो इसके साथ था तो आ गया, अब प्लस हम खुद पुट करेंगे, ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट इच अदर। नाउ वी विल मल्टीप्लाई -3x विद 4, तो जब हमने -3x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला -12x की पावर 1 और यहाँ नीचे आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसका साइन हो जाएगा ऑपोजिट। और हम क्या करेंगे कि -18x के स्क्वायर को 12x की पावर 1 से हल नहीं कर सकते, क्योंकि पावर्स डिफरेंट है, पावर्स डिफरेंट हल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे -18x का स्क्वायर, फिर हम x की पावर 1 वाले को उतारेंगे 12x, प्लस प्लस आ गया, और 1 को भी उतार देंगे, -1 नीचे आ गया। अब ये भी x का स्क्वायर है, ये भी x का स्क्वायर है, जब तक ये छोटी नहीं हो जाती इसकी पावर तब तक हल करते रहेंगे। तो अब -18x के स्क्वायर को जब हमने x के स्क्वायर से हल किया, x का स्क्वायर x के स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, -18 आया, हमने क्या किया, -18 को ऊपर डाल दिया। अब क्या हुआ, -18 को जब हम x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x का स्क्वायर प्लस हम खुद डालेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। अब -18 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 18 4 32, 4 1 4 7 72। हम लिख देंगे -72 और वो हम 1 के नीचे लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के साथ x नहीं है, x वाले के साथ लिख ही नहीं सकते। प्लस आ जाएगा साइन, 72 में से जब 1 माइनस हुआ तो आया 71 और बड़े वाले का साइन आ जाएगा और इधर आ जाएगा 12x। अब x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ x का स्क्वायर है, तो बाहर वाला बड़ा हो गया। जिस वक्त बाहर वाले वैल्यू की पावर बड़ी हो गई हमने छोड़ देना। अब कोशिएंट हमारा क्या बना और रिमाइंडर क्या बना। कोशिएंट हमारा होता है ऊपर वाला 5x का स्क्वायर -3x -18 और रिमाइंडर हुआ हमारा नीचे वाला 12x + 71। थैंक यू फॉर वॉचिंग।